ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे पास सेट जो है डेटा है, बंद आया है, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मोबाइल को डीएसएबल करना है। और उसके बाद जो उसके अंदर एक्सटर्नल पार्ट है, जो भी रहता है, फिंगर, कैमरा, इन सबको क्या करना है? अलग कर देना है। ठीक है। उसके बाद बोर्ड किस कंडीशन में आपके पास आया, ठीक है, बोर्ड किस कंडीशन में आया है ये आपको देखना है। कि अगर किसी ने उस बोर्ड को रिपेयर करने की कोशिश की है, छेड़छाड़ किया हुआ आया है, ड्रॉप डाउन है, कहीं बोर्ड बेंड है, ठीक है, कोई कंपोनेंट टूटी हुई है, या किसी लिक्विड में गिरा है तो लिक्विड डैमेज है, ये सबसे पहले हमें आई स्कैन बढ़िया से करनी पड़ती है। तो सर थोड़ा तो कैमरा उससे क्लियर। क्या है, कैमरा क्लियर है, थोड़ा उसका चलो ठीक। गिर रहा होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, शील्ड का। तो उसको हमें सबसे पहले बढ़िया से आइडेंटिफाई करना है, आई स्कैन कर लेना है कि वाकई में बोर्ड में कुछ काम किया है, गिरा हुआ है, बेंड है, कोई कंपोनेंट टूटा है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से आई स्कैन कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ गंदगियां हैं, हम पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से आई स्कैन कर लेना। ठीक है। बढ़िया सा एक बार आपको बोर्ड को व्यू कर लेना है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं अगर मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, तो कार्बन मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कभी ना कभी लिक्विड डैमेज सेट है। ठीक है। तो उस तरीके से आपको इसको आई स्कैन बढ़िया से कर लेना है चारों साइड। और काम किया हुआ रहता है तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी ने उसको ऑलरेडी रिपेयर करने की कोशिश की है, तो देखना है कि जो गलतियां करते हैं लोग, ये जैसे दिख रहा होगा आपको, शील्ड खींच के निकालने का, जिससे क्या होता है, कंपोनेंट डैमेज होते हैं, किसी का ग्राउंड करता है। तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया से एक बार आई स्कैन कर लेना है। ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाता है कि कोई ना कोई कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है। तो ज्यादातर तो कोई लगता नहीं है इतना कि कोई ट्रैक कटा हो सील निकालते टाइम या कोई कंपोनेंट में से। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि अब इसको हमें शुरुआत करना है, तो कहाँ से करेंगे? जहां से पावर आता है वहीं से शुरुआत करना है। तो पावर कहाँ से जाएगा मोबाइल के अंदर? बैटरी से। ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी की कनेक्टर की हमें फुल टेस्टिंग करनी है, डायोड वैल्यू उठानी है। ठीक है। तो मल्टीमीटर को क्या करेंगे? डायोड मोड में रखेंगे। सर और थोड़ा क्लियर हो सकता है क्या? क्या? बोर्ड। बोर्ड तो क्लियर है एकदम। थोड़ा सा और कैमरा क्लियर कीजिए। हाँ, ठीक है। ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। राठौड़ सर। हाँ ठीक है। ठीक है। तो रेड प्रोब को आपको ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है, और ब्लैक प्रोब से जहां पे हमारी बैटरी की प्लस सप्लाई है, वहां पे इसकी वैल्यू उठानी है। ठीक है। तो कितनी मिल रही है? 489। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर है कि सही है, कोई लाइन के अंदर शॉर्टिंग नहीं दिख रही। ठीक है। तो नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इसका ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना है, और रेड से इसकी डायोड वैल्यू उठानी है। ठीक है। तो 1022 आ रहा है। ठीक है। यहाँ तक सही है, इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कि ये लाइन कोई शॉर्टिंग में हो, चाहे इसकी डायोड वैल्यू लीकेज कंडीशन में जा रही है। ठीक है। तो ये हमने चेक किया। तो अब दूसरा तरीका होता है कि इसको हमें अब नॉर्मल बैटरी लगाएंगे तो हमें पता नहीं है कि ये क्या कंडीशन है इसमें, तो उसके लिए हमें हेल्प करता है डीसीपीएस। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं लोग, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या कंडीशन है, ये कुछ ले रहा है ऑटो में, या पावर ट्रिगर करने के बाद कुछ ले रहा है। तो उस तरीके से उसको हम आगे से उस सर्किट को काम करते हैं। ठीक है। तो इसको हम पहले करते हैं डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट। ठीक है। डीसी के अंदर हमारा 4.3 से लेके
4.3 वोल्टेज और 3 एम्पियर या 5 एम्पियर भी सेट कर सकते हो, जितना बूटिंग में चाहिए उतना ही उठाएगा। ठीक है, तो बूट केबल ढूंढ लेते हैं इसका सबसे पहले। फुल उठा रहा है एकदम से। नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरा वहां पे डीसी के वहां लेके जाने की। कितना उठा रहा है? ठीक है, 1.3 के करीब उठा रहा है और कुछ वोल्टेज को भी क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे प्राइमरी सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्शन में क्या क्या चीजें आती है? देखिए, जो हमारी बैटरी की सप्लाई है वो भी क्या होती है, प्राइमरी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डीसी टू डीसी सप्लाई बन रही है वो भी क्या रहती है, हमारी प्राइमरी सप्लाई रहती है। तो सबसे पहले हम इसका जो मॉडल नंबर है उसको स्केमेटिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती है? तो दो चीजें आती है यहाँ पे हमारे प्राइमरी सेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई भी चीज होनी चाहिए तो सबसे पहले आती है डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, उससे पहले हमारी बैटरी। ठीक है, तो यहाँ से जो सप्लाई बनती है बैटरी की वो ज्यादातर कहाँ जाती है, हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। ठीक है, क्वालकॉम के अंदर ये चीज होती है। एमटी के चिपसेट रहते हैं, एसपीडी वाले रहते हैं, तो उनके नेटवर्क सेक्शन में भी जाती है। ठीक है, और पावर के अंदर भी इसके सेंस के लिए ये सप्लाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी वाली सप्लाई है जहां से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं वहां से। ठीक है, अब दूसरी चीज है डीसी टू डीसी आईसी, जो सप्लाई निकालती है, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग, वीपीएस या वीएसवाईएस। ठीक है, ये सप्लाई जो बन रही है ये भी क्या होती है, हमारे प्राइमरी पावर सेक्शन के अंदर है। तो ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है, तो बोर्ड में जहां जहां पे रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, जैसे कि कुछ कुछ चीजें होती है। ऑडियो का पीए है, उसमें जाएगी, पीएम में जाएगी, ग्राफिक ड्राइवर में जाएगी, बैकलाइट ड्राइवर में जाएगी। ठीक है, और हमारे एलडीओ लगे हुए रहते हैं वहां पे भी जाती है, और प्रॉक्सी सेंसर में भी जाती है। ठीक है, और बाकी जिस बोर्ड को जिस तरीके से डिजाइन किया है, कोई भी छोटी छोटी सेक्शन के लिए कोई ड्राइवर लगाई हुई है तो उन सब के अंदर हमारी वीपीएस जाती है, ईटीसी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 से 10 जगह पे हमारी वीपीएस बोर्ड के अंदर ट्रैवल करती है। तो वहां पे इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। क्यों नहीं है? हमने डायोड वैल्यू उठाया, अगर वहां पे शॉर्टिंग होता तो हमें मल्टीमीटर पहले ही शो करवा देता कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है, हमने डीसी कनेक्ट किया, ऑटो रीडिंग लिया। ठीक है, अब दूसरा प्राइमरी सेक्शन के अंदर आता है हमारा वीपीएस वीएसवाई। इनमें से या तो ये आईसी खुद शॉर्टिंग है तो भी हमें इस तरीके से रीडिंग लेती है, या तो कोई भी सेक्शन हमारा शॉर्टिंग में है। ठीक है, इनमें से कोई भी सेक्शन है, उनका जो ड्राइवर लगा हुआ है वो खुद अगर शॉर्ट है, या उनके बॉडी पार्ट या उस लाइन के अंदर का कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में हमारा ये शॉर्टिंग रहता है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्केमेटिक में देखना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है।
कहाँ गया बैटरी कनेक्टर? 2604। ये इसका जो चार्जिंग वाला डीसी टू डीसी आईसी है इसके अंदर आ रही है, ठीक है। तो यही आईसी क्या करेगी, हमारी वीएसवाईएस सप्लाई को आउट करेगी। तो ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहाँ गया, L2600, ठीक है, जो बोर्ड के यहाँ इस जगह पे लगा हुआ है, सिम इंजेक्टर के जस्ट नीचे, ठीक है। इसके बाद ये सप्लाई जो है, अगर इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो बोर्ड में इतनी जगह पे ये हमारी सप्लाई जो है वो जा रही है, ठीक है। अब बोर्नियो जो हमें टूल प्रोवाइड करवाता है, इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर मिलता है हमें बीट मैप, ठीक है। तो जिस मॉडल का बीट मैप है वहां पे क्या होता है कि एक ही लाइन को एक ही बार क्लिक करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो हमारी वीएसवाईएस की लाइन है ये कितनी जगह पे बोर्ड में किस किस कंपोनेंट के साथ मिलके जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से आउट होके बोर्ड के दोनों साइड जा रही है, ठीक है। बोर्ड के दोनों लेयर, अपर लेयर और बॉटम लेयर दोनों के अंदर जा रही है। तो ये जितने भी कंपोनेंट जितने भी ड्राइवर के पास जा रही है, इन सब के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा रोजिन स्मोक डाल के सबसे पहले चेक करना, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग में है या आईसी शॉर्टिंग में है तो वो क्या करेगी, मेल्ट करेगी। अगर नहीं मेल्ट कर रही है तो फिर कैसे आगे ट्राई करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, बोर्ड की दूसरी टाइप, बोर्ड को हम पलटा देते हैं। तो सबसे पहले इस डीसी टू डीसी के यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे खुद भी शॉर्ट हो सकती है। ये प्रॉक्सी सेंसर में भी हमारा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी जितनी जगह पे हमारा ये वीपीएच की लाइन जा रही है, ठीक है, उन सारे सेक्शन को हमने क्या किया है, स्मोक कर दिया है। एक ये बच गया है,
क्योंकि ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी चीज है, हमें डीसी पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर देना सीधा। इसको जैसे कनेक्ट किया उसने ऑटो कंजप्शन उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। और देखिए क्या मेल्ट हुआ, ये आईसी जो है ये क्या हो गई, मेल्ट हो गई, ठीक है। अब ये आईसी मेल्ट हुई या इसके कोई कंपोनेंट मेल्ट हुआ, ठीक है, इधर सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये आईसी भी ओके है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे कि आईसी लीकेज होगी या शॉर्टिंग होगी, सबसे पहले क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे पूरा यहाँ पे सेक्शन मेल्ट हुआ है, ठीक है। अब इसी कनेक्ट करने से पहले हमें पता चल गया कि इस एरिया में शॉर्टिंग है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप में, और कौन सा कंपोनेंट, हाँ आईसी खुद ही सबसे पहले हीट हो गया है, ठीक है, ठीक है, यही शॉर्टिंग में है। तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे अभी, फिर देखेंगे कि इस फिर से हमारा कोई शॉर्टिंग है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम साइड में कर देते हैं। हाँ सर, और थोड़ा क्लियर नहीं हो सकता क्या? ये लेयर है, ये क्या बोलते हैं, इसका रिफ्लेक्शन आता है ना शील्ड का, जिसकी वजह से वो सही से नहीं करता है क्लियर। तो इसी को साइड में रख देना कहीं पे भी संभाल के, ठीक है। कई बार क्या होता है कि नीचे से लेयर भी शॉर्ट होते हैं। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देना है। ठीक है। तो बोर्ड जैसे ही ठंडा होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी डायोड वैल्यू उठा लेते हैं, ठीक है।
जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुआ है। ठीक है, डायोड वैल्यू तो वही है। तो अब दूसरा होता है कि ये हमारा ऑटो कंजप्शन अभी भी ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत गर्म है। इसी टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी VS बनती है। ठीक है, तो यहीं पे 346 आ रहा है। सर, ठीक है, और दूसरी साइड आ रही है हमारी 1000 के करीब। ठीक है, अब DC को एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऑटो कंजप्शन ले रहा है अभी भी। राठौर सर, हाँ जी। थोड़ा बोर्ड को एक बार क्लियर करो। क्या करना है? बोर्ड को थोड़ा क्लियर करो, बोर्ड पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है। ये क्लियर दिखता है आपको, ब्लर कैसे दिख रहा है? नहीं, वो मैसेज में भी डाल रहा है। थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर है। थोड़ा घुमाइए ना कैमरा। अभी थोड़ा सा ब्लर है। कुछ वो, हाँ उसको घुमाइए। और थोड़ा ऊपर। हाँ 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 हाँ। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है थोड़ा। चलो ठीक है। ठीक है, अभी DC में कनेक्ट करते हैं इसको एक बार। जिनका हैंड रेस्ट है ना, वो डेमो खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी भी इसमें ले रहा है। ठीक है, लीकेज। तो एक IC निकाला फिर भी लीकेज ले रहा है अभी भी। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको मास्किंग करना है। ठीक है, तो देखिए छेड़े हुए बोर्ड जब भी आते हैं तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें एक फॉल्ट को हम निकालते हैं, तो वाकई में क्या वापस वहीं पे वो IC शॉर्ट था या उसके नीचे कोई पैड शॉर्ट है। ठीक है, तो वहां पे भी हम मास्किंग करेंगे, इसका स्मोक डालेंगे।
ठीक है, तो इस साइड तो कुछ मेल्ट हुआ नहीं है। ठीक है, इस साइड हुआ है, देखिए डीसी टू डीसी और कुछ यहाँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड चेक करना है। ठीक है, तो मास्किंग करेंगे कि इन दोनों में से डीसी टू डीसी खराब है, या इधर हमारे प्रॉक्सी की तरफ हीट हुआ है, प्रॉक्सी खराब है। ठीक है, कहाँ पे शॉर्टिंग। ठीक है, मल्टीमीटर क्या शो कर रहा है, वीपीएच और हमारा वीबेट दोनों डायोड वैल्यू ओके शो कर रहा है। ठीक है, 300 से प्लस है, लेकिन फिर भी डीसीपीएस बोल रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ठीक है, और डीसीपीएस सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्शन ऐसे हैं जो मेल्ट हो चुके हैं अभी। ठीक है, अब इन दोनों को हम देखेंगे कि कौन सा सबसे पहले मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हम फ्यूचर फोन को ऑन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा वीएसवाईएस वाला इंडक्टर लगा हुआ है, वहां पे इसको सीधा अटैच करेंगे, और एक जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड के साथ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेल्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको निकाल के पहले देखते हैं। कैमरा कैसे बंद हो गया। क्या है? ओके, ठीक है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको फिर से देखेंगे कि हमारा ऑटो कंजप्शन ले रहा है या नहीं ले। ठीक है दोस्तों, तो अभी कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमारा एक कैपेसिटर और एक हमने छोटा सा आईसी निकाला, उसके बाद हमारा ये शॉर्टिंग जो था वो हट गया। ठीक है, कैपेसिटर तो चलो शॉर्टिंग का मतलब कि वो पैरेलल कंपोनेंट था। ठीक है, तो चेकिंग के लिए हमें पैरेलल कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सेट को चेक कर रहे हैं ऑन करने के लिए, तो पैरेलल कंपोनेंट अगर हमने निकाल के रखा है तो टेस्टिंग के लिए हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा काम बन जाता है तो उस कंपोनेंट को उस वैल्यू का सेम वहां पे रिप्लेस करना है। ठीक है, उससे पहले हमने एक आईसी निकाला था, वो आईसी देखते हैं कि वो आईसी क्या है। ठीक है, लेआउट में जाएंगे, कहाँ पे था, देख लेते हैं हम।
ठीक है, इसको निकाला है तो ये क्या चीज है, UBPA कंट्रोल, आउटपुट में क्या है, स्पीकर का। ठीक है, हमारा ऑडियो का पीए है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकला हुआ है, फिर भी हमें सेट ऑन हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन क्या है कि अभी हम डीसी से इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डीसीपीएस से इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, कि कितनी बूटिंग ये ले रहा है। शॉर्टिंग हट गया है, उसके बाद क्या कंडीशन है, सेट की। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है, और इसकी जो पावर की है उसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, कुछ 100 से प्लस जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है, तो कुछ सेट ऑन नहीं होते हैं डीसी से। तो इसको क्या करेंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं बैटरी लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज में लगा के देखते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। अच्छा सर, वो बोर्ड दिखा दो, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा है, ये रहा बोर्ड भाई। ठीक है, 0.676767 ले रहा है अभी। बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। थ्री पॉइंट एट से प्लस है, 0.67 ले रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कोई ग्राफिक्स प्रॉब्लम हो, चाहे सेट में कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, 6767 DCPS का है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको सिस्टम से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, पावर की को प्रेस करते हैं सबसे पहले। अगर सेट ऑन हो गया होगा, ग्राफिक्स का या डिस्प्ले का दिक्कत होगा, तो वहां पे हमें एडीबी या तो एमटीपी का पोर्ट शो करवा देगा। एमडी सर, डिवाइस मैनेजर दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, आ रहा
लोड तो अभी तक नहीं बनाया है। ठीक है, कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है, मतलब अभी तक सेट जो है क्या है, डेड है। ठीक है, लेकिन डिवाइस मैनेजर में कुछ ना कुछ हलचल कर रहा है। कौन सा पोर्ट बना रहा है देखते हैं। ठीक है, कौन सा बना है इसने पोर्ट, हाँ मीडिया टेक यूएसबी वी पोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा जो वीपीएच के अंदर शॉर्टिंग था वो हट गया है। पावर सेक्शन हमारा ओके है, जो यहाँ पे पोर्ट शो करवा रहा है। ठीक है, आगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो हम बोर्ड को खोल के देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम जो है इसमें, जो ऑलरेडी कहीं काम किया हुआ है एमएमसी का, और सीपीयू को नहीं छेड़ा है, एमएमसी का काम किया हुआ है। ठीक है, हो सकता है इस एमएमसी का हेल्थ खराब हो, चाहे रिवॉल्व करके जिसने डाला है उसमें कोई दिक्कत हो, और बाद में वीपीएस शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एमएमसी या सीपीयू दोनों के अंदर के कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हाँ जी यूएस बोलिए एमडी सर। यूएस मैनेजर बंद कर दो। हाँ जी, हो गया बंद। ठीक है, तो ये एमएमसी है, इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो जब हम इसको किसी भी बॉक्स में डिटेक्ट करके चेक करेंगे तभी बता सकते बंद कर दे क्या रिकॉर्डिंग? हैं। हाँ स्टॉप कर दो।